क्या होता है ना, अक्सर जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के करियर में बहुत आड़े आते हैं कि ये नहीं करो, वो मत करो, ये करो, क्योंकि हम पढ़ लिखे, हमें एक्सपीरियंस है। हमारे फादर तो किसान थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको ये बिलीव था कि जो भी करेगा वो ठीक ठाक ही करेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे दिन देख के आया था। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, तीसरे दिन तो कोई ना कोई मतलब जैसे बहुत सारे लोग एनएसडी के रहते थे, बहुत सारे दोस्त रहते थे, उनके घर पे चले जाते थे, वो हालत देख के खिला ही देता था ये लोग। जैसे यश चोपड़ा की फिल्में होती थी वैसे टीवी सीरियल बनने लगे थे, खूबसूरत, हर चीज़ अच्छी। जब हम लोग जाते थे ऑफिस में तो रिजेक्ट इसलिए हो जाते थे कि उनको एक एपिसोड एक दिन में भेजना होता था चैनल को। उसमें अगर हम जैसे एक्टर चले जाते तो उनको बोलते थे, हमें रिजेक्ट इसलिए करते थे कि यार तुम्हें ना एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता तुम पे। मैंने क्यों? एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती तब जाके लिटअप हो पाते हो आप लोग। लाइक जैसे शूल में मैंने किया था एक मुश्किल से, आई थिंक वेटर हूँ, रवीना टंडन और ये मनोज वाजपेयी बैठे हुए हैं टेबल पे, उनको ऑर्डर लेने आता हूँ, क्या चाहिए मैम, ये बोले ये चाहिए, ओके थैंक यू, ऐसे करके निकल जाता हूँ, बस उतना ही था। उसके बोले 2,500 रुपये देंगे, वो आज तक तो मिले नहीं थे मुझे। 6-7 महीने तक मैंने ऑफिस के चक्कर काटे 2,500 रुपये के लिए। तो मैंने क्या किया बाद में, चालाकी क्या की, मैं खाने के टाइम पे पहुंचता था, लंच ब्रेक पे वहाँ पे उनके ऑफिस में। तो मेरी हालत को देख के, खाना खाएगा? मैंने हाँ। तो मैं ऐसे 1-1.5 महीने तक खाया मैंने खाना, तो मेरे पैसे जो है ना बराबर हो गए। Many years ago, I remember meeting my guest for today in the same place. I remember him sitting alone and not losing touch with reality and giving a great interview. Today, I'm joined by somebody who's considered one of the finest actors from this generation and possibly the generations to come. Nawazuddin Siddiqui joins me for a conversation only on Bollywood Bubble. Thank you, sir. शुक्रिया. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक्टिंग के लिए, मतलब आपका जो कीड़ा था कि मुझे एक्टिंग करना है, पर बचपन से आपने एक अलग लाइफ देखी है जो बहुत प्रिविलेजेस में नहीं था। बहुत सारे लोग आते हैं प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, इवन इफ दे आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। आई एम सेइंग कि बहुत आउटसाइडर्स का भी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड होता है, जो कि आप एक किसान के बेटे हो। वहां से यहाँ तक का सफर कैसा रहा, और बचपन में कब डिसाइड कर लिया और कैसे अपने पापा को बोला कि आपको एक्टिंग करनी है? सपोर्ट उतना ही मिला? देखिए, सपोर्ट तो मिलना ही था, वो इसलिए मिलना था, उनको तो कुछ पता नहीं था ना कि करने क्या वाला है। अगर कुछ भी करता उनकी तरफ से तो अलाउड था सारा। क्या होता है ना, अक्सर जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के करियर में बहुत आड़े आते हैं कि ये नहीं करो, वो मत करो, ये करो, क्योंकि हम पढ़ लिखे, हमें एक्सपीरियंस है। हमारे फादर तो किसान थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको ये बिलीव था कि जो भी करेगा वो ठीक ठाक ही करेगा, वट जो भी तू करना चाहिए कर, है ना। उनको नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था कुछ भी। कि जब मैं एनएसडी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। लेकिन क्या होता है, मैंने वहाँ पे थिएटर सिखाया जाता है, उसके बाद क्या करेगा? मैंने कहा रेडियो में जॉब कर लूँगा। हाँ तो बढ़िया, अच्छा है फिर कर। तो उनको पता ही नहीं था कुछ भी। मेरे तो फादर, मेरी जो मदर थी वो ऐसी थी कि जब मैं उनसे 5 रुपये लेता था, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मैंने 5 रुपये दो, किस लिए चाहिए? मैंने कहा पेन लेके आना। तो 5 रुपये का पेन आता है? मैंने हाँ, चल ले ले। तो जब पेन लेके आता था मैं, वो 5 रुपये का सिर्फ पेन ही लेके आया। मैंने कहा देखो पेन में 5 चीज़ें हैं, देखो, एक तो उसकी निब है, एक जिब है, एक रबर है ना, एक उसके ऊपर जो कैप आती है वो है। तो 5 चीज़ें हो गई ना। तो बोला हाँ 5 चीज़ें तो हो गई। तो मैंने 5 रुपये की 5 चीज़ें। मेरी मम्मी मुझे एक चीज बताती है, क्योंकि मेरी मम्मी प्रिविलेज बैकग्राउंड से थी, पर जब उनकी शादी हुई मेरे पापा के साथ, तो मेरे पापा की तब हालत उतनी अच्छी नहीं थी, और उन्होंने फैमिलीज के अगेंस्ट जाके शादी की है। तो उन्होंने बहुत गंदे दिन भी देखे, मतलब एक टाइम का खाना खा उस के। वक्त पे अगेंस्ट जाके शादी करना बहुत बड़ी बात। अरे उनकी स्टोरी तो कुछ अलग ही है। एंड मेरे भाई ने भी बहुत, मतलब स्ट्रगल वाले डेज देखे हैं, फाइनेंशियली लो। मैंने नहीं देखा, टचवुड में मेरे टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया था। बट मेरी मम्मी एक चीज बोलती है हमेशा सबको कि मेरा बड़ा बेटा बहुत कुछ सह सकता है, बिकॉज उसने बचपन से वैसे दिन देखे हैं। क्या आपको भी वैसा लगता है कि आपने बचपन से ऐसे दिन देखे होंगे, तो इंडस्ट्री में आके जो स्ट्रगल होता है उसमें आपका हौसला नहीं टूटा कभी? हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे दिन देख के आया था। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, तीसरे दिन तो कोई ना कोई मतलब
जैसे बहुत सारे लोग एनएसडी के रहते थे, बहुत सारे दोस्त रहते थे, उनके घर पे चले जाते थे, वो हालत देख के खिला ही देता था, ऐसा होता था। बट कभी डिसाइड किया और कैसे एनएसडी में सिलेक्शन हुआ आपका, ये किसी को नहीं पता, बिकॉज आप गांव से थे, इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं होता था तब, तो टीवी के अलावा कुछ था भी नहीं, और उतना भी मतलब जिनके घर में टीवी था, बहुत लोगों के घर में टीवी भी नहीं था, मुझे बोला जाता है, मेरी मम्मी बोलती है कि एक गांव में एक मतलब नेबरहुड में एक ही टीवी होता है या 2 टीवी होते, सब आके देखते थे, ऐसे दिन भी थे वहां पे? हाँ बिल्कुल, मेरे गांव में सिर्फ एक ही टीवी था, जहाँ कृषि दर्शन देखने जाते थे, जब दूरदर्शन आता था वही था। हाँ देख, मैं एक्चुअली मेरा जो शौक हुआ वो काफ़ी लेट हुआ एक्चुअली। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे किसी ने थिएटर दिखाया, और थिएटर देखने के बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने यार ये बड़ा ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे जो अच्छा है वो अच्छा है, इमीडिएटली पता चल जाता है, जो बुरा है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है, तो जो सामने दिख रहा है, एक्ट कर रहा है, वो अगर अच्छा कर रहा है तो क्लैपिंग होगी, वाह वाह होगी, और जो बुरा करता है उसकी हुटिंग होती है। इससे अच्छा ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे कभी नहीं, इसी में आऊँगा मैं, तो ये सोच के मैं आया था इस फील्ड में। पर जब आपने थिएटर चालू किया, थिएटर बहुत डिफिकल्ट मीडियम है, सबसे ज्यादा टैलेंट शायद थिएटर में है, सबसे ज्यादा इज्जत थिएटर में है, बट सबसे कम पैसा होता है उसमें। आप ये बात से बिल्कुल मानता हूँ, और वाकई जिसमें सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, जिसमें शोहरत होती है, उसमें सबसे पैसा कम होता है। ऐसी एक्टिंग में भी है, आप की अगर कोई इज्जत कर रहा है तो इसका मतलब आप एक्ट अच्छा कर रहे हो, है ना। तो ये भी है, आप पैसा भी कम मिल रहा है, इसका मतलब अच्छी फिल्म है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी मतलब थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे इतना टैलेंट होता है, मतलब एंड टैलेंट इज आउट देयर फॉर, आपको रीटेक का भी मौका नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो कभी ये चुभता है कि यार इतना टैलेंट होने के बाद पैसा मुझे कम मिलता था? नहीं, ये नहीं होता था कभी। मैं तो कभी पैसे के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो अपनी ज़िंदगी थिएटर वर्ल्ड में निकालनी थी, और जब ये था कि चलो अब दिल्ली में थिएटर कर लिया, अब क्या करें, कहीं चले जाते हैं, चलो लेकिन एक्टिंग ही करेंगे जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो थिएटर हो, टीवी सीरियल हो, जो भी हो। तो बम्बई आ गए, बम्बई में आके काम करना शुरू। टीवी सीरियल, मैं कभी फिल्मों के लिए सोचता ही नहीं था। मैंने टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा, अपना एक्टिंग का काम, अपनी एक्टिंग की भूख निपटती रहेगी, वो इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। तो धीरे धीरे टीवी करना शुरू किया, फिर उसमें से रिजेक्ट होते चले गए। रिजेक्शन होते चला गया, फिर मजबूरी में एक्चुअली फिल्मों की तरफ आए हम लोग। जब टीवी में अलग ही तरह के अंदाज के सीरियल बनने लगे, तो क्या करें, चलो फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर लेते हैं। तो टीवी में आपने कौन से शोज किए और रिजेक्शन क्यों हुआ, मतलब किस? टीवी में जो उस तरह के रियलिस्टिक जो क्राइम के ऊपर जो सीरीज बनती थी, वो उसमें मिल जाता था हमें रोल, 1 दिन का मिल गया काम या 2 दिन का मिल गया, इस तरह का होता था। बाकी उसके बाद फिर वो जैसे यश चोपड़ा की फिल्में होती थी, वैसे टीवी सीरियल बनने लगे। फिर खूबसूरत, हर चीज़ अच्छी। जब हम लोग जाते थे ऑफिस में, तो रिजेक्ट इसलिए हो जाते थे कि उनको एक एपिसोड 1 दिन में भेजना होता था चैनल को। उसमें अगर हम जैसे एक्टर चले जाते तो उनको बोलते थे, हमें रिजेक्ट इसलिए करते थे कि यार तुम्हें ना एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता तुम पे। मैंने क्यों? एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती, तब जाके लिटअप हो पाते हो आप लोग। तो और हमारे पास एक ही दिन है, 1 दिन में ही हमें एपिसोड चैनल को भेजना है, तो आपको लेंगे तो 1.5 दिन लगेगा। तो इसलिए हम लोग मजबूरी में फिल्मों की तरफ आए। बट आज जैसे आप अपने वो दिन को देख के यू कैन लाफ अबाउट इट, बट तब बुरा लगता था कभी कि टैलेंट होने के बावजूद ये सारी चीजों की वजह से रिजेक्शंस मिलते थे? टैलेंट तो तब भी पता नहीं था टैलेंट है कि नहीं हमारे अंदर, बट ये मालूम था कि जो भी मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ट्रेनिंग थी, मेहनत थी अपने क्राफ्ट के पीछे, कि एक काम अगर मिल गया कोई, तो उस पर हम लोग बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस था। सर मैंने ना मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, जो मुझे कभी भी बुरा लगता है अच्छा लगता है मैं देख लेता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी अच्छी नहीं है पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आजा नचले। बहुत सालों बाद, मैंने इतनी बार आजा नचले देख ली थी, बहुत सालों बाद मैंने नोटिस किया कि आप उसमें थे एक छोटे पार्ट में। और ऐसे शायद बहुत सारे मूवीज है, कभी भी मैं देखता हूँ पुरानी मूवीज में अचानक से आप दिखते हो, मैं बोलता अरे ये नवाज सिद्दीकी। तो ऐसे कितने मूवीज आपने किए होंगे बिफोर यू गॉट दैट फर्स्ट ब्रेक, एंड आजा नचले तो एक एग्जांपल है, मेरे दिमाग में अभी आया आपने जब बोला कि छोटे छोटे किरदार करते थे। हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं, मैं किसी को बहुत सारी फिल्में तो मैं बताता भी नहीं किसी को, बट मैं हूँ। पर उनमें बहुत छोटे छोटे रोल्स किया आपने। हाँ। वो भी आपने मजबूरी में किया या फिर कभी आपको लगा कि उसमें नहीं, मजबूरी नहीं, वो उस वक्त का सच था। वो उस वक्त पैसा चाहिए था, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली हम लोग, तो सर्वाइवल के लिए
लाइक जैसे शूल में मैंने किया था एक हाँ। मुश्किल से आई थिंक वेटर हूँ, रवीना टंडन और ये मनोज वाजपेयी बैठे हुए हैं टेबल पे, उनको ऑर्डर लेने आता हूँ, क्या चाहिए मैम, ये बोले ये चाहिए, ओके थैंक यू, ऐसे करके निकल जाता हूँ, बस उतना ही था। उसके बोले 2,500 रुपये देंगे, वो आज तक तो मिले नहीं थे मुझे। ऐसे कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? वो मुझे अच्छे से याद है, ऐसे तो बहुत सारे बट वो पार्ट ऑफ जॉब होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है वो। बट ऐसे मुझे इसका याद है क्योंकि मैंने 1 महीने तक ऑफिस के चक्कर, एक क्या मतलब 6-7 महीने तक मैंने ऑफिस के चक्कर काटे 2,500 रुपये के लिए, वो नहीं मिले। बट हाँ, खाना मिल जाता था। मैंने क्या किया बाद में, चालाकी क्या की, मैं खाने के टाइम पे पहुंचता था, लंच ब्रेक पे वहाँ पे उनके ऑफिस में। तो मेरी हालत को देख के, खाना खाएगा? मैंने हाँ, पैसे तो नहीं मिलेंगे पर खाना खा ले तो आजा। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं ऐसे 1-1.5 महीने तक खाया मैंने खाना, तो मेरे पैसे जो है ना बराबर हो गए। फैंटास्टिक, बेस्ट वे। बेस्ट। बट आपको कब लगा कि आपके तरफ इंडस्ट्री का नजरिया बदला? आई थिंक कुछ काम थे, छोटे छोटे काम थे। एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने, बाईपास, उसकी शोरील मेरे पास आई, तो मैं ऑफिस, किसी भी ऑफिस में ऐसे दे के चला आता था। वो था। ब्लैक फ्राइडे काम था। आई थिंक तलाश आल्सो। हाँ, तलाश एंड एक्चुअली कहानी तलाश ये की सब थी। बात बहुत बाद में आई है। अच्छा। हाँ, ये 2003 की बात बता रहा हूँ, 2003 और 5। इसमें ब्लैक फ्राइडे में एक रोल मिला जिसकी इंडस्ट्री के कुछ जानकार लोगों के अंदर चर्चा होने लगी थी। फिर बाईपास एक शॉर्ट फिल्म की थी। उससे पहले पीपली लाइव, और पीपली लाइव आ गई थी, हाँ। उसमें काम किया था। उसमें अच्छा खासा ठीक ठाक एप्रिसिएशन मिला। देन फिर 2011 में ये, हाँ, ये फिल्में मिलना शुरू हुई मुझे। गैंग्स मिली, उसके बाद कहानी मिली, उसके बाद तलाश मिली। कहानी तलाश गैंग एक साथ शूटिंग की मैंने। एंड देन तीनों जो फिल्में हैं एक ही साल 2012 में रिलीज हुई। हाँ। तो और उसके बाद तो आपको कभी मुड़ के देखना नहीं पड़ा। आपको ये अच्छा लगता है कि आज जहां से आप आए हो, जैसे आपका करियर रहा है, जो कोई आपका स्टोरी सुनेगा, आज के जमाने में जो एक्टर्स बहुत जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, वो आपकी स्टोरी सुन के एक वो प्रेरणा मिलेगी कि यार हम लोग भी अगर थोड़ा टाइम रुकेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो वहां पे पहुंच सकते हैं। मेहनत अगेन, मेरे मेहनत करने का तरीका क्या है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेहनत तो सब करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखे, लेकिन क्या लेके मेहनत कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। एक समझदार इंसान मेहनत करता है, उसका अलग रिजल्ट आता है। एक बेवकूफ़ मेहनत करता है, उसका अलग रिजल्ट आता है। ये तो फैक्ट है। Absolutely. But when you do these commercial films like a Kick or a Bajrangi and now Heropanti 2, is there a different mechanism? Because जो आपकी मिस लवली जैसी मूवी, वो एक अलग ट्रीटमेंट उनको चाहिए होता है। मोतीचूर, चकनाचूर, ऐसे मूवीज को अलग एक ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और ये मूवीज थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ होती है। तो क्या आप मतलब थोड़ा बहुत शिफ्ट करते हो अपने एक्टिंग मेथड को? ऑफ कोर्स क्योंकि देखो, इसको सीरियस बहुत ही लाइक मेथड, इसमें स्टैनिस्लवस्की की मेथड एक्टिंग तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। हाँ। हीरोपंती 2 में ये है एंटरटेनमेंट तो उसमें भी होता है, जो मतलब फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड एक्चुअली, नॉट एंटरटेनिंग। तो जो फिल्में जिनको हम बोलते हैं कि ये फेस्टिवल की फिल्में एंटरटेन वो भी करती हैं, लेकिन वो सर्टन लोगों का एंटरटेनमेंट करती हैं, वो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो ये जो फिल्म है, एक नोट ऊपर, परफॉर्मेंस में एक नोट ऊपर करना पड़ेगा आपको, है ना। और परफॉर्मेंस का प्रेजेंटेशन करना पड़ता है इन फिल्मों में। आप बहुत सारे जो दूसरी फिल्में करता हूँ, खुद से ही बोलता हूँ मैं डायलॉग अपने, तो वो बहुत ही, और वो अच्छा लगता है। बट इन फिल्मों में वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ के अगर खुद से भी बोल रहे हो तो दूसरे को बता के बोल रहे हो, इस तरह का। जैसे फॉर एग्जाम्पल पारसी थिएटर होता था, तो मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि एनएसडी में रहते हुए मैंने सब तरह के प्ले किए। मोलियर के भी किए, शेक्सपियर के भी किए, एंटोन चेखोव के भी किए, है ना, बर्नार्ड शॉ के भी किए, तो या संस्कृत प्ले भी किए, या पारसी थिएटर भी किया, इंडियन रियलिस्टिक प्लेस भी किए। तो हमारी जो, और फोक प्लेस भी किए। तो फॉर्म जो होती है ना, हर फॉर्म से हम ऑलरेडी वाकिफ़ थे, और जब हमें इस फॉर्म में काम करने का मौका मिलता तो हमारे लिए ऐसा होता कि ये थिएटर का, जब पारसी थिएटर कर रहे हैं हम लोग, उस तरह का एक वो होता। बट इसमें अगर एट द सेम टाइम इन कमर्शियल फिल्मों में कहाँ स्पेस मिलता है एड ऑन करने का, कुछ स्किल्स एड ऑन करने का मौका मिलता है, तो वहाँ कर लेते हैं। तो ये है गेम पूरा।
लास्टली मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आपने कहा कि आपके मम्मी पापा को एक टाइम पे पता नहीं था कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, तो इसीलिए उनके लिए बहुत आसान था आपके सपने के साथ खड़े होने का। आज जाके एक सपना आपने एक और पूरा किया है कि आपने एक अपना खुद का घर बनाया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो मेहनत का घर जो होता है ना, उसका एक अलग अहमियत होती है लाइफ में, और आपने अपने पापा के ऊपर नाम के ऊपर वो घर का नाम रखा है। उनका रिएक्शन क्या होता है आज? फैमिली जब आपकी तरक्की देखती है तो कैसे रिएक्ट करती है? आई थिंक मेरे फादर तो नहीं रहे, लेकिन मेरी मतलब मदर है। जब तक थे तब तक तो आपकी तरक्की हो चुकी हाँ हो चुकी थी, बट मेरी मदर है। मेरी मदर को खुशी, ऑफ कोर्स माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि उसका बेटा, उसकी जीते जी उसका बेटा सक्सेसफुल हो गया। उनके लिए तो छोटी सी बात भी उनके लिए सक्सेसफुल है। लेकिन मेरे लिए घर का कॉन्सेप्ट इतना कोई वो नहीं है, अचीवमेंट नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं घर वाला टाइप का किस्म का इंसान नहीं हूँ, या लग्जरी गाड़ी होना मैं उसको प्राउड फील करूँ, मैं उस तरह का नहीं हूँ। मुझे जो प्राउड होता है कि अगर मैंने रात को जो सोचा था कि कल सुबह मैं ये सोच रहा हूँ ये एग्जीक्यूट हो जाए उस सीन में, अगर वो हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज वो अचीवमेंट होता है छोटा, भले वो किसी को फिल्म के दौरान वो किसी को पकड़ में भी नहीं आएगी वो चीज़, पता भी नहीं चलेगी कि नवाज ने क्या किया क्या नहीं किया। बट मेरा खुद से बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है कि खुद से अगर मैं झूठ करके आता हूँ कोई चीज़ तो मुझे खुद गिल्ट फील होता है, यू नो। और किसी चीज़ में थोड़ा सा कनेक्शन मुझे लग जाता है कि हाँ कनेक्ट हुआ, थोड़ा सा अचीव हुआ, उसमें मुझे खुशी आ जाती है कि हाँ आज का अचीवमेंट जो है मेरा ये है। वो एक्चुअली मेरा फोकस वहाँ पे है, नॉट कि आलीशान घर बनवा लिया, ये गाड़ियाँ हैं मेरे पास और ये चीज़ें, उनमें अचीवमेंट नहीं है। इसके अलावा कौन सी मूवीज है आपके पास, मतलब क्या कर रहे हो? इसके अलावा जो है मेरी मूवी है जोगिरा सरारा, जो वो फिल्म है, टिकुवेट शेरू है, और नूरानी चेहरा है, अद्भुत है, नो लेंस मैन है, एंड आई एम लुकिंग फॉर नो लेंस मैन, कि वो बहुत ही उम्दा फिल्म है। बहुत जगह पे उसको अवार्ड भी मिले, बेस्ट फिल्म के अवार्ड मिले। आई होप कि वो यहाँ पे लोग देखें उस फिल्म को। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमेशा लगता है। और मैं यही बोलूँगा कि एक होता है कि आप किसी से बात करते हो, उनकी स्टोरी सुनते हो, तो एक होता है कि हिम्मत मतलब देता है वो स्टोरी, किसी किसी की स्टोरी बहुत हिम्मत देता है, बहुत एनकरेजमेंट देता है लोगों को कि आप शायद गिरोगे पर गिर के उठना पड़ेगा और फिर वापस चलना पड़ेगा, दौड़ भी सकते हो। तो थैंक यू सर, एंड इट इज ऑलवेज लवली टू डू। थैंक यू वेरी मच।